नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं आप लोगों को मिल चुकी हैं बच्चों, और जिनको नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल जा कर के ले लें, और जिनको मिल चुकी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की कक्षा 6वीं की करें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना कट किए अंत तक ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे भी बोलें कि इसी चैनल पर से अपनी किताबें भरें। जैसे कि आप देख सकते हैं, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की है, जो कि सब्जेक्ट अपना विज्ञान है बच्चों। आपने देखा होगा कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञान है, और 2024 से 25 के बीच की ये किताबें हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने सर्च अगर किया होगा तो 2023 से 24 के बीच की बुक अभी तक यूट्यूब पे डली होंगी, है ना बच्चों। तो हम इस जो आपको 2024 से 25 के बीच की नई बुक मिली है वही अपलोड कर रहे हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस सारे सब्जेक्ट की आपको उसी पे मिल जाएंगी। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम कमेंट सबके पढ़ते हैं, तो कमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने विज्ञान के टोटल 11 अध्याय हैं, जिनमें से अपन के सारे अध्याय 10 तक के हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 11 करना है, तो वीडियो को बिना कट किए बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इसका अध्याय 11 करते हैं, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, अध्याय 11 है हमारे चारों ओर वायु। चलिए बच्चों, इसका फर्स्ट क्या है। फर्स्ट में बूझो ने एक खाली प्लेट की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरा, बाल्टी में डुबो दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया, निम्नलिखित परीक्षण किए। कौन कौन से किए। फर्स्ट क्या किया उसने, बोतल से हवा के बुलबुले निकले। दूसरा हो गया, कुछ पानी बोतल में भर गया। तीसरा हो गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगी और ऑक्सीजन पानी में घुल गया। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भर गया। तो उपरोक्त में से कौन सा प्रेक्षण सही हो जाएगा, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, तो ए अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा हो जाएगा सही। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं सही विकल्प दूसरा। पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा डाला, ठीक है, और उसने तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे। ए बुलबुले होते हैं, कै के होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु के। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आप वायु लिख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बूझो ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था, तो इसमें क्या आ जाएगा, श्वास लेते समय हानिकारक गैसों और धूल कणों का शरीर में प्रवेश होने से रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4। जलने की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर अपना बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, इसका आ है। ठीक है, आ नंबर का क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। चलिए इसका बाद एक जो अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो कि पहला था, तो पहले का वाह करते हैं। क्या है वाह में, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो वायु में उपस्थित विभिन्न अवयव निम्न हैं, जल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल तथा धुआं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते, तो हमारी नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा वायु में उपस्थित धूल के कणों को हमारे श्वसन तंत्र तक में प्रवेश नहीं करने देते। ठीक है, इसके बाद 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। पहला क्या है,
वायु के कारण हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है ग्लाइडर, पैरासूट तथा हवाई जहाज का उड़ना। तीसरा है पक्षी, वायु में जो पक्षी रहते वो वायु की मदद में उड़ पाते हैं। चौथा पॉइंट है पौधों के परागकण तथा बीज वायु की मदद से इधर उधर फैलते हैं। और 57 जल चक्र में वायु उपयोगी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं पवन चक्की का उपयोग लिखिए। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, पवन चक्की से हमें विद्युत का उत्पादन करते हैं। दूसरा हो जाएगा पवन चक्की से हम आटा पीस सकते हैं। चलिए इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 5वां प्रश्न है, वायु की संरचना का चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप इस प्रकार वायु संरचना का डायग्राम बना सकते हैं और इसका नामांकन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 6वां प्रश्न आता है, चलिए देखते हैं 6वें प्रश्न को। क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? तो जब वर्षा का पानी जमीन के अंदर रहने वाले जीवों की माद के अंदर भर जाता है, तब वायु को उनकी माद के अंदर या बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलती। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन से बाहर आना पड़ता है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु की मात्रा कम होने लगती है, अतः पर्वतारोही को इस वायु की मात्रा की पूर्ति हेतु अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न, वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो नाइट्रोजन आ नंबर में आ जाएगा नाइट्रोजन। तो वायु का सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस है। इसका उपयोग जीवधारी करते हैं और यह गैस आग के जलाने में सहायक नहीं है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आ जाएगा अपना, हमारी वायु का एक छोटा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह गैस किसी वस्तु के जलने से तथा जीवधारियों के सांस छोड़ने से उत्पन्न होती है। इस गैस से वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पवन चक्की का चित्र बनाकर उसके उपयोग के बारे में लिखिए। तो आप इस प्रकार पवन चक्की का डायग्राम बना सकते हैं। चलिए इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद पवन चक्की के उपयोग निम्न हैं। तो कौन कौन से उपयोग हैं, फर्स्ट में आ जाएगा पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दूसरा आ जाएगा पवन चक्की से अनाज पीसा जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पवन चक्की से पानी पंप चलाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिख देना है पेड़ों की पत्तियों के खड़खड़ाने से कपड़ों के सूखते, ठीक है, कपड़ों के सूखते समय उनके धीरे धीरे हिलने से व हवा के कारण पतंग के उड़ने से हम यह कह सकते हैं कि वायु हमारे चारों ओर स्थित है। वायु की उपस्थिति को जांचने के लिए हम एक फिरकी का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भी जगह फिरकी के आगे पीछे करते हैं तो वह फिरकी हर जगह वायु की उपस्थिति के कारण घूमती है, अतः हम कह सकते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट फर्स्ट है, पवन चक्की का मॉडल बनाना है और कक्षा में अपनी क्लास में प्रदर्शित करना है। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 आ जाएगा अपना, इसमें क्या है, अपनी फिरकी बनाइए तथा फिरकी को डंडी लगाकर पकड़िए और खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए, आगे पीछे कीजिए, अपने सर्वेक्षण तथा अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, जब तेज हवा चलती है तो फिरकी भी तेज चलती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जब हवा धीमी होती है तो फिरकी भी धीमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जब हवा चलना बंद हो जाती है तब फिरकी भी घूमना बंद कर देती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, जब फिरकी को हम किसी भी स्थान के आगे पीछे करते हैं तो बंद हवा में भी फिरकी घूमती है।
लास्ट 5 पॉइंट हो जाएगा। फिरकी केवल एक दिशा में घूमती है, जिस दिशा से हवा चल रही हो, हवा की विपरीत दिशा में, तथा बाकी दिशा में फिरकी बंद रहती है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो अपना अध्याय 11 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो विज्ञान अपनी सारी की सारी समाप्त हो चुकी है, और जो भी सब्जेक्ट हैं आपकी वो भी इस चैनल पे शिक्षा की दीक्षा जो अपना चैनल है इस पे अपलोड है। जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई, और इसी प्रकार आपकी साइंस भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।